इमाम वक़्त की दुआ और उसी की तफ़ैल है सब कुछ। खिलाफत की वजह से इस्लाम ज़िंदा किया गया है। खलीफा जो है वो हमारा रूहानी बाप है। इस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने वालिदैन से, उसके बाद बीवी बच्चों से करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदी जो हैं वो इन रिश्तों से बढ़कर खलीफा वक्त से मोहब्बत करते हैं। तो इस्लाम को ज़िंदा किया है। खिलाफत की वजह से इस्लाम ज़िंदा किया गया है और जो भी इस्लाम की नज़रियात हैं और इस्लाम की खूबियाँ हैं और इस्लाम के अहकामात हैं वो खिलाफत के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं और हमें उन पर अमल करने की तौफीक होती है। मैं खुद ही अहमदी हुआ हूँ तो सबसे बड़ा ताल्लुक़ तो यही है कि अहमदियत से मेरा ताल्लुक़ मैंने ख़ुद पैदा किया। सारी अपनी तालीम ख़त्म करने के बाद अहमदियत का मताला किया और फिर अहमदियत को कबूल किया। और तीसरा सवाल है कि हम खिलाफत की इन बरक़ात को किस तरह पा सकते हैं। ज़ाहिर है कि खिलाफत की इन बरक़ात को हम उसी वक्त पा सकते हैं कि जब खलीफा वक्त के अहकाम और खलीफा वक्त के इरशादात पर अमल करें। अल्लाह के फजल से मैं पैदाइशी अहमदी हूँ और मैंने अपने ये बरक़ात जो है अपने वालिदैन के से विरसे में हासिल की हैं। मैं तो बचपन से ही देखता था अपने वालिदैन को कि ख़तूत के ज़रिए दुआओं के लिए जब भी कोई मुश्किल की पेश आती थी, जब कोई मशवरा करना होता था तो यही होता था कि जी हुज़ूर को ख़त लिख रहे हैं, हुज़ूर से जवाब आ रहा है, वो ख़तूत संभाल के रखे जा रहे हैं। और जब भी हुज़ूर खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सिंध तशरीफ़ लाते थे तो मेरे वालिद साहब को ये शर्फ़ हासिल था उनकी मेज़बानी का उनको। और जब भी वो इसी तरह हमारे जो तकरीबात होती थी तो शादी ब्याह वगैरह पे उस पर हमें शर्फ़ हासिल रहा कि हुज़ूर नई निकाह पढ़ाए और तकरीबात में शिरकत की, दुआ कराई। जब 1970 में मेरा ख़्याल है हुज़ूर अफ्रीका के दौरे से वापस तशरीफ़ लाए खलीफा सालिस रहमतुल्लाह, तो मेरे वालिद साहब जब एयरपोर्ट पे उनको मिलने गए लाहौर तो हुज़ूर ने फरमाया कि डॉक्टर साहब आपको अफ्रीका याद कर रहा है। उसके बाद वालिद साहब ने वक्त पर दिया, गाना तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हालात में जिस तरह काम हुआ और जो तकलीफ़ें हुई वो सब हुज़ूर की दुआओं की वजह से थी कि वो सब तकलीफ़ात दूर हुई। और एक बिल्कुल जंगल में उन्होंने जाके लकड़ी की मेज़ पे काम शुरू किया और जहाँ ना बिजली ना पानी ना कुछ था, और लेकिन हुज़ूर की दुआएं थीं जिसकी वजह से ये जब वो वापस आए तो वहाँ एक 100 बिस्तरों का अस्पताल था। एक ऐसा भी वक्त आया कि वहाँ के जो सरबराह थे उन शिकायतों की वजह से ईसाई मिशरी ने बड़ी शिकायतें की थी, तो उन सरबराह ने कहा था कि डॉक्टर साहब को कहें कि फ़ौरन एक पता नहीं इस महीने में या फ़ौरन मुल्क छोड़ दें। तो लेकिन हुज़ूर का तसल्ली का ख़त आया और उसके बाद तो हालात बहुत बेहतर हो गए। तो ये शुरू से जो ताल्लुक़ रहा है उसकी वजह से ये हमें जो बरकतें हासिल हुई हैं। ज़ाती तौर पे मेरा ताल्लुक़ मैं PIA से रिटायर हुआ हूँ और उसकी वजह से मुझे अक्सर बाद दफ़ा महीने में 2 दफ़ा भी लंदन जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और मुलाकात का शर्फ़ मिलता रहा। इसी तरह जो भी तकरीबात थीं जलसों में शिरकत का मौका मिलता रहा। तो अब मैं वक्त पर के यहाँ पे आ गया हूँ
अभी मैंने 2000 में रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले हुजूर को लिखा था कि जिस तरह मैं वक्फ करना चाहता हूँ। तो मौजूदा हुजूर ने जब वो नाज़िर आला थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो यही हुआ कि जी मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ जाऊँ। अभी पिछले साल में अभी LPR शुरू हुई थी कि वहाँ से मैसेज आ गया कि जी आपका वक्त मंजूर हो गया, और मैं यहाँ आ गया हूँ शिफ्ट करके अभी। तो अल्लाह के फजल से मेरा भी वक्फ है, मेरे दोनों छोटे भाई वो भी वाक़फ़ीन ज़िंदगी हैं। इसी तरह अगली पौध भी जो हमारी है उनमें भी मेरे भतीजे वाक़फ़ ज़िंदगी हैं, डॉक्टर हैं, बाहर काम कर रहे हैं। तो मेरी तो ये मेरा ख्याल है वाहिद एक जमात है, दुनियावी तौर पे ले लें या दीनवी तौर पे ले लें, कि जिसको ये शर्फ हासिल है कि उनको कोई एक ऐसा रहनुमा है जिसको हर मुसीबत के वक्त, हर मुश्किल के वक्त आप कर सकते हैं। ये और किसी और दुनियावी जमात में नहीं है। जब भी कभी कोई मसला होता है, कोई छोटी से छोटी बात भी होती है, तो यही कहा जाता है कि जी हजूर से लिखें, हजूर से मशवरा लें और दुआ की खातिर उनको लिखें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अहमियत का ये है कि जो हमें ये खिलाफत के तौर पे हमें ये मिला है, एक साया है जो हमें हिफाजत में रखे हुए है। जज़ाकल्लाह। खाकसार के नज़दीक खिलाफत एक माँ बाप से भी बढ़कर नहायत ही प्यार करने वाली और शफ़क़त करने वाली हस्ती है। ये खिलाफत का मकाम है। खलीफा वक्त हर वक्त हमारे लिए दुआ करते रहते हैं और हमारी हर लिहाज से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। खाकसार की ज़ाती ज़िंदगी में यूँ तो बहुत सारे ऐसे मकाम आए हैं कि जिससे खाकसार ने खिलाफत की बरक़ात से फ़ायदा उठाया है। इनमें एक वाक़या जो ख़ासी अहमियत का हामिल है वो ये है कि खाकसार की शादी के 8-9 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह की खिदमत में जब तमाम सूरत हाल पेश की गई तो हजूर ने फरमाया कि अब आप तमाम इलाज छोड़ दें और मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। और उस दुआ के नतीजे में चंद ही माह बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा। तो ये एक मुतअद्दिद वाक़यात में से एक ऐसा वाक़या है जो खाकसार की एक ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। आज ये बात नहायत ज़रूरी है कि हम अपनी आइंदा नस्लों को भी बताएं कि हमने खिलाफत से किस तरह बरक़ात हासिल की, ताकि वो भी खिलाफत से बरक़ात हासिल करते रहें और दुनिया में ठोकर खाने से बचें। इसके लिए सबसे अहम और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खलीफा वक्त से मुसलसल राब्ता रहे, खलीफा वक्त की अताअत निहायत बशाशत के साथ और आला दर्जे की हो, और खलीफा वक्त के लिए और खिलाफत के लिए हमेशा मुसलसल हम दुआएं करते रहें। ये 2-3 बातें हैं जिसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं वजह से मेरे ख़्याल में हम लोग खिलाफत की बरक़ात से फ़ायदा उठाते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। मेरे वालिदैन में से मेरे दादा जान हाजी फजल साहब भेरवी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करने का शर्फ हासिल किया। मेरे दादा जान, उनके दोनों भाई, उनके वालिद साहब
یہ چاروں صحابی تھے الحمدللہ۔ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں وقف کر کے دفتر تاریخ جدید میں آیا، اور یہ آنا بھی میرا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہوا۔ میں لاہور میں کام کر رہا تھا، یہاں پریس مشین چلانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت تھی، تو میرا نام حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بلا لیا جائے۔ حضور سے انٹرویو کے بعد مجھے یہاں پہ رکھ لیا گیا۔ 1 ماہ یہاں رہا، لیکن پریس چل نہیں سکا۔ پھر حضور نے درخواست کی کہ حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں واپس لاہور چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو واپس نہیں جانے دینا، یہ جس دفتر میں چاہے اس کو لگوا دیں۔ حضور کے ارشاد سے اتنا میں خوش ہوا، جب میں قصر خلافت کی سیڑھی نیچے اتر رہا تھا تو مجھے میرے ساتھی مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب حضور کا ارشاد جو حضور فرمائیں گے، جو حضور نے فرمایا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا۔ میں نے دونوں دفاتر کا امتحان پاس کیا ہوا ہے، جس میں آپ کا جی چاہے مجھے لگوا دیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے پھر بھی بتاؤ کس میں جاؤ گے؟ میں نے کہا تاریخی جدید میں مجھے لگوا دیں۔ 27 مئی 1978 کو میں دفتر میں حاضر ہوا، اور آج تک اللہ کے فضل سے خدمت بجا لا رہا ہوں الحمدللہ علی ذالک۔ خلافت کی برکات سے مجھے سب سے پہلا یہی صلہ ملا کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے ارشاد ہوا کہ اب یہ لاہور نہیں جائے گا، بچہ ربوہ میں رہے گا۔ اس کے بعد مجھے حضرت مسیح کے ساتھ عمومی ڈیوٹی پہ قریباً 4.5 سال تک حضور کے دائیں بائیں رہنے کا مجھے موقع ملا۔ حضور کے ہاتھ سے کھانا کھایا، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں حضور کے ساتھ ڈیوٹیاں دیتا رہا۔ خلیفۃ المسیح رابع کے جب خلافت متمکن ہوئے تو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خدا نے مجھے چوتھی بیٹی سے نوازا، میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسی پریشانی میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں دعا کی درخواست لکھی اور یہ سارا واقعہ بیان کر دیا، جس پر حضور کی طرف سے مجھے خط ملا کہ خدا آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خدا نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ اس وقت میرے بیٹے کی عمر 24 سال ہے اور لاہور میں کام کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ وابستگی یہی تھی کہ وہ بیرون پاکستان جانے کے بعد خط و کتابت رہی، خطوں کے ذریعے حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتا رہا اور اس کا فیض پاتا رہا میں۔ اس دوران 1985 میں حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے اور آپ کو نائب وکیل مالثانی کی سیٹ پہ بٹھایا گیا۔ ان سے اتنا پیار ہو گیا الحمدللہ کہ وہ پیار اب پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ میرے لیے اپنا ایک پل گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کسی وقت، اور میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد حضور کی خدمت میں ضرور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور ان دعاؤں کے نتیجہ جو نکلتا ہے ان کا ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تو 2 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ ہم گھر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے گھر میں سے کسی نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے۔
मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बच्चा किसका है, तो मुझे बताया गया कि ये कुदसिया का बेटा है। आँख खुली तो मैंने ये सारी ख्वाब मैंने मिनवन कागज़ में नोट कर ली और जेब में रख लिया, किसी को बताया नहीं मैंने। 1 साल के बाद खुदा ने मेरी बेटी को बेटे से नवाजा, मुझे मुबारक दी गई। मैंने मुबारक तो वसूल की, मैंने जेब में हाथ डालकर वो कागज़ बाहर निकाला और मैंने बच्चों को दे दिया, बेटा पढ़ो इसको। सब हैरान हो गए। ये सिर्फ खिलफतुल मसीह से ताल्लुक़ और उनकी दुआओं का समर था कि खुदा ने मुझे 1 साल पहले बता दिया कि खुदा तुम्हें मेरी बेटी को बेटा अता फरमाएगा। अब उसी बेटी इस साल प्रेगनेंट थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का दिल तंग कर रहा है, बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत घबराए हुए थे, मेरा दामाद बहुत घबराया हुआ था। तो सियालकोट हस्पताल लेके गए। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बहुत पेचीदा मसला है, अब फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्हें फ़ोन किया, मैंने फौरी हुजूर की फैक्स कर दी। मैंने तकरीबन 1.5 घंटे में मैंने 4 फैक्सें की, हुजूर की दुआ की दरख्वास्त की। चौथी फैक्स में लिख रहा था तो मुझे दामाद का फ़ोन मिला कि खुदा ने मुझे बेटा अता किया है। मैंने उसी वक्त उसी में फिर लिख दिया कि हुजूर दुआओं की तफ़ैल, महज दुआओं की तफ़ैल। खुदा ने मेरी बेटी को भी बचा लिया और मेरे नवासे को भी बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बातें हैं जो मैं बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं मेरे बयान में नहीं कोई बयान में कुछ कर सकूं। बहरहाल ये इमाम वक़्त की दुआ और उसी की तफ़ैल है सब कुछ कि मैं आज भी इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 7 साला जोबली खिलाफत जोबली मनाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिलसिले में खिलाफत के बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खिलाफत खलीफा जो है वो हमारा रूहानी बाप है। इस दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने वालिदैन से, उसके बाद बीवी बच्चों से करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदी जो हैं वो इन रिश्तों से बढ़कर खलीफा वक्त से मोहब्बत करते हैं। मैंने अपनी आँखों से इस मोहब्बत का नज़ारा उस वक़्त देखा जब हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो मैं उस वक्त ज़िला गुजरांवाला हाफिज़ाबाद शहर में दौरा पर था। तो मैंने देखा कि नमाज मगरिब पे जब लोग इकट्ठे हुए तो सब ऐसे ज़ारो कतार रो रहे थे कि जैसे उनका सबसे अज़ीज़ वजूद, सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। और हकीकतन यही बात है कि खलीफा वक्त ऐसा वजूद है जिससे हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। यानी दुनिया में अगर कोई वजूद है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तो वो खलीफा है। एक ऐसा शख्स जिससे हम तमाम बातें शेयर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ ये भी देखा कि जो लोग आम तौर पे नमाज़ों में सुस्त थे, नमाज़ों में नज़र नहीं आते थे, वो भी वहाँ इकट्ठे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर ये देखा कि वो जो वक्त था जब नया इंतखाब नहीं हुआ, उस वक्त तक एक बेकरारी और बेचैनी थी। लेकिन जब इंतखाब हो गया और मौजूदा हुजूर हज़रत खलीफत मसीह खामस अय्यदल्लाहु ताला बनसरुल अज़ीज़ खलीफा हुए तो सबको ऐसे करार आ गया, दिलों को सुकून आ गया। तो एक ज़ाती वाक़या इस तरह है कि यहाँ जब हुजूर थे तो हम सब उन्हें मियाँ साहब भी कहा करते थे। तो हमें आदत ही थी मियाँ साहब कहने की। जब आपका इंतखाब हुआ तो हमने सब ने MTA पे देखा, आपने वो पगड़ी पहनी, वो कोट पहना और मसनद खिलाफत पर
मुतमक्कन हुए माशाल्लाह। लेकिन कुछ आदत थी मियाँ साहब कहने की। जब मैं घर में ये बात जिक्र कर रहा था कि मियाँ साहब आप पगड़ी पहन के बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो मेरा छोटा भाई है तो मुझसे छोटा, लेकिन उसने ऐसी बात कही, कहने लगा भाईजान ये मियाँ साहब क्या होता है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहें, खलीफतुल मसीह कहें। तो मेरे दिल में वो ऐसी बात गड़ गई कि देखें इस बच्चे को खिलाफत से कितनी मोहब्बत है कि कल तक जिन्हें हम मियाँ साहब भी कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में फिर ऐसी बात, वो मैंने फिर कभी मियाँ साहब नहीं कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह खामस। तो इसके अलावा जब भी कोई मुश्किल होती है कोई, तो हम हुजूर को लिखते हैं। कबूलियत दुआ के हुजूर के बेशुमार वाक़यात। अभी हाल ही में मेरा बच्चा जो है वो बीमार है, पैदाइशी तौर पे कुछ दिमाग की तकलीफ़ है। तो गुज़श्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, रोता था, शदीद रोता था। तो मैंने बड़े दर्द से हुजूर को ख़त लिखना शुरू किया। अभी आधा लिखा था तो कोई दफ्तरी काम आ गया, मोहतरम चौधरी साहब ने बुला लिया। तो वो ख़त जो था उसमें मैंने अभी ये जिक्र किया था कि बड़ी तकलीफ़ है हुजूर दुआ करें, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था और अभी फैक्स करनी थी, फैक्स भी नहीं की। लेकिन मैंने ये असर देखा कि ख़त लिखते ही जब मैं घर गया तो अभी ख़त तो नामुकम्मल ही था, लेकिन दुआ का ऐसा असर था कि अल्लाह के फज़ल से बच्चे की सेहत पहले से बहुत बेहतर थी और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ़ दोबारा नहीं हुई। तो ये है कि वो मोहतरम चौधरी हज़रत ज़फ़रुल्लाह खान साहब की बात याद आ जाती है कि ख़त लिखना शुरू ही करो तो दुआ का असर जो है वो शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस दौर में इस अजीम नेमत से महरूम हैं वो प्यासे मर रहे हैं बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें हक़ को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस नेमत को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खिलाफत राबिया के दौर में मैंने एक दफ़ा एक सवाल ख़त में लिख के खलीफा राबिया को एक सवाल भेजा। तो वो सवाल, उसके जवाब में हुजूर ने कहा कि आपके सवाल का ख़तों के ज़रिए जवाब देने के लिए मुझे 1000 घंटे का दिन चाहिए। वो ख़त अब भी मेरे पास है और मेरे लिए बड़ा सरमाया है, असासा है, क्योंकि इस तरह एक ताल्लुक़ आपस में जो बनता है ये भी खिलाफत की एक बरकत है कि हम समझते हैं कि हमारा एक खलीफा है जिसको हम अपनी सवालात, अपनी मुश्किलें, अपनी मुसीबतें, तकलीफ़ें बयान करते हैं, तो वो आगे से हमारे दुख दर्द समेटता है, हमसे राब्ता करता है, हमारे लिए दुआएं करता है। ये भी खिलाफत की एक बरकत है। वैसे भी आजकल का जो दौर है जिसमें मुआशरे में एक बेचैनी और बेइत्मीनानी की कैफियत है, हर फ़र्द बशर एक बेसुकूनी की कैफियत में मुब्तला है, तो इस दौर में सिर्फ़ अहमदी ही हैं जो इस तरह के बेचैनी, बेइत्मीनानी और बेसुकूनी से बचे हुए हैं, और ये खिलाफत की बरकत की वजह से ही है। और ये खिलाफत की छतरी ही है जिसने ओज़ोन लेयर की तरह जमात अहमदिया के हर फ़र्द को ज़माने की बद अखलाकियों और नफ्सा नफ्सी की ख़तरनाक शुआओं से बचा कर रखा हुआ है। और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम भी आसान अमाल बजा लाते हुए दुआओं के ज़रिए खिलाफत के इस्तेहकाम के लिए दुआएं करके अपना खिलाफत से ताल्लुक़ मज़बूत करें और इसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह।